जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ तृतीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में तीसरा अध्याय सुनते हैं। राजा नाभि का चरित्र। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के द्वितीय अध्याय में आग्नेयद्र चरित्र सुनते हुए हमने सुना कि प्रियव्रत महाराज के बाद जम्बूद्वीप का राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र आग्नेयद्र को बनाया गया। राजा आग्नेयद्र ने पितृलोक की कामना से पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी ने अपने लोक की पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेयद्र ने पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह किया और उनके 9 संतानें हुई। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल, इन नाम के 9 पुत्र उनके हुए थे। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 बेटे उत्पन्न करके पूर्वचित्ती अप्सरा उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें इतने ही समय के लिए इस कार्य को करने के लिए भेजा था। आग्नेयद्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष मानी भूखंड बनाए और उन्हें एक एक बेटे को सौंप दिया। तो एक अच्छा पिता वह होता है जो अपने रहते रहते ही अपनी संतानों के बीच में बंटवारा कर जाए, ताकि बाद में झगड़ा न हो, विवाद की स्थिति न हो। यदि कोई ऐसा नहीं करता है उसकी बाद में निंदा होती है। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय में राजा नाभि का चरित्र सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा नाभि ने पुत्र कामना से किसका यजन किया? श्री भगवान किन साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही है। श्री भगवान का चित्त किस बात के लिए उत्सुक रहता है? चतुर्भुज मूर्ति भगवान कैसे हैं? भगवत प्राप्त महापुरुषों ने हमें सार रूप में क्या सिखाया है? भगवान से क्या मांगना चाहिए? जब राजर्षि नाभि ने श्री भगवान से उनके समान ही बेटा मांगा, तब श्री भगवान ने क्या किया? विष्णुदत्त किसका नाम है? श्री भगवान महाराज नाभि के यहाँ किस रूप में प्रकट हुए? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री शुकदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में तीसरा अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ तृतीयोऽध्यायः। राजा नाभि का चरित्र। इस अध्याय में पूरा का पूरा गद्य ही है, श्लोक एक भी नहीं आया है। श्री शुक उवाच नाभिरपत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्मा यजत। श्री शुकदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, आग्नेयद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया।
तस्य वाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्य देश काल मंत्रत्विक दक्षिणा विधान योगोपपत्त्या दुरधिगमोपि भगवान भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निज जनाभिप्रेतार्थ विधित्सया गृहीत हृदयो हृदयंगमं मनोनयनानंदना वयवाभिराम माविष्टकार। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विज दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। बढ़िया बात कह रहे हैं। भगवान को रिझाने के लिए द्रव्य अच्छा होना चाहिए, देश अच्छा होना चाहिए, काल भी अच्छा होना चाहिए, माने समय अच्छा होना चाहिए, मंत्र भी ठीक से उच्चारण होना चाहिए, करवाने वाले ऋत्विज ब्राह्मण अच्छे होने चाहिए, दक्षिणा भी ठीक प्रकार से दी जानी चाहिए और विधि भी ठीक होनी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भी भगवान वास्तव में इन साधनों से सहज में नहीं मिलते, फिर भी भक्तों पर तो भगवान कृपा करते ही हैं। जैसे गाय का दूध गाय के काम नहीं आता, वैसे ही भगवान की कृपा भगवान के काम नहीं आती। वे भक्तों पर तो बहुत ही स्नेह करते हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा से विशुद्ध भाव से श्री भगवान हरि की आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। देखो, भगवान का चित्त भी भक्त के काम के लिए उत्सुक हो जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जिस भाव से भक्त भगवान को भजता है, भगवान भी उस भक्त को वैसे ही फल देते हैं। यद्यपि श्री भगवान का स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। अथः तमाविष्कृत भुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुष विशेषं कपिश कौशेयाम्बरधर मुरसी विलसत् श्रीवत्स ललामं दरवर वनरुह वनमालात् सूर्य मृतमणि गदादिभि रूपलक्षितं स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटिसूत्र हार केयूर नूपुराद्यंग भूषण विभूषित मृत्विक सदस्य गृहपतयो धना इवोत्तम धनमुपलभ्य सबहुमान मर्हणेना वनत शीर्षाण उपतस्थुः। पीछे के अध्यायों में गायन शैली में श्लोकों में श्री हरि का ध्यान वर्णन किया। अब यहाँ गद्य में फिर से श्री हरि का ध्यान वर्णन कर रहे हैं। श्री हरि के अंग में रेशमी पीतांबर, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, गले में वनमाला कौस्तुभमणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य, यजमान सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन मनुष्य अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक श्री हरि की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने श्री हरि की स्तुति की। अब स्तुति भी गद्य में ही कर रहे हैं। ऋत्विज ऊचुः अर्हसि मुहुरर्हत्तमार्हण मस्माक मनुपथानां नमो नमः इत्येतावत् सदुपशिक्षितं कोर्हति पुमान् प्रकृति गुणव्यतिकर मतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोरर्वाक्तनाभिर नाम रूपाकृतिभिः रूप निरूपणम। ऋत्विजों ने कहा, हे पूज्यतम श्री हरे, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज भी कहते थे कि भगवान को केवल नमस्कार करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। यही महापुरुषों ने सिखाया है कि भगवान को सदा ही नमस्कार करते रहो। जैसा विराट स्वरूप के दर्शन कराते समय अर्जुन ने भगवान को सब ओर से नमो नमः ऐसा ही कहा है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन मनुष्य है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। सकल जननिकाय वृजिन निरसन शिवतम प्रवर गुणगणैक देश कथनादृते। इन गद्यों में भी बड़ी विशेषता है। कहीं पर 2 ही पंक्ति में आ जाते हैं और कहीं पर 4 पंक्ति, कहीं पर 8 पंक्ति। ये भी कोई विशेष प्रकार के छंद हो सकते हैं, इस पे भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। यदि श्री हरि कृपा हुई, हरि ने चाहा तो इस पे भी अनुसंधान करने का प्रयास किया जाएगा। ऋत्विज श्री हरि से कहते हैं, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। श्री हरि तो अनंत हैं, उनके गुणों का कितना बखान कोई कर सकता है। यदि बखान कर दे तो फिर हरि अनंत कैसे हुए। परिजनानुराग विरचित शबल संशब्द सलिल सित किसलय तुलसिका दूर्वांकुरैरपि संभृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि। किंतु प्रभो, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा भी है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरित मश्नामि प्रयतात्मनः। वही बात यहाँ कह रहे हैं। भगवान की साधारण वस्तु से भी यदि ठीक प्रकार से आराधना पूजा की जाए तो श्री भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। आगे ऋत्विज कहते हैं, अथानयापि न भवत इज्जयोरुभार भरया समुचित मर्थ मिहोपलभामहे। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता। आत्मन एवानुसवन मंजसा व्यतिरेकेण बोभूयमाना शेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किंतु नाथाशिष आशासानाना मेतदभिसंराधन मात्रम भवितुमर्हति। क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। तद यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परम विदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एवेतर वदिहोपलक्षितः। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है। साधारण लोगों की यही बात है, अपना भला कल्याण में नहीं जानते और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी मनुष्यों के पास चले जाते हैं, वैसे ही आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। अथायमेव वरो यर्हत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेर वरदर्शभो भवान निज पुरुषे क्षण विषय आसीत। हे पूज्यतम हरे, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।
असंग निशित ज्ञानानल विधूता शेष मलानाम भवत् स्वभावानाम आत्मा रामाणाम मुनीनाम अनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोसी। प्रभु आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। आगे ऋत्विजगण श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं, अथ कथंचित स्खलन क्षुत्पतन जृंभण दुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वर मरण दशायामपि सकल कश्मल निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय एवं बुखार आदि रोग आ जाए और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीनबंधु आदि गुण द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सके। यह नाम की महिमा सदा ही रही है। यह स्तुति सतयुग में की जा रही है, तो नाम की महिमा सदा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाय कुभाय नख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस में कैसे भी श्री हरि का नाम लिया जाए तो वह दसों दिशाओं को मंगल कर देता है। आगे वे कहते हैं, किंचायम राजर्षि रपत्य कामः प्रजाम भवादृषि माशासान ईश्वर माशिषाम स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायाम अर्थ प्रत्ययो धनदमिव धनः फलीकरणम। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दे न सके, तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार मनुष्य के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रायः साधारण लोग संतान को परम पुरुषार्थ मानते हैं। जिनका विवाह हो गया उन्होंने तो समझो मनुष्य जीवन को ही सफल कर लिया, और संतान हो गई तब तो कहना ही क्या, बस आगे कुछ नहीं चाहिए। फिर भले ही जन्म जन्मांतर दुख पाना पड़े, इस जीवन में भी दुख पाना पड़े। फिर कहते हैं, कोवा इहते अपराजितो अपराजितया मायया अनवसित पदव्या नावृत मतिर विषय विषया नावृत प्रकृतिर अनुपासित महच्चरणः। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया है ही ऐसी, उसका कोई पार नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में आती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उस माया के वश में नहीं होता है। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। यदुहवाव तव पुनरदभ्र कर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थ धियाम मंदानाम नस्तद यद्देव हेलनम देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोधुम अविदुषाम। देवदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री शुक उवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान अनिमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवंदित चरणः सदयमिदमाह। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा।
श्री भगवान उवाच अहो बताहं ऋषयो भवद्भिरवितथ गीर्भिः वरमसुलभमभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखम यद्विजदेव कुलम। श्री हरि ने कहा, हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। ऐसा ही वरदान रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। मनु महाराज और शत्रुपा ने मांगा था। उन्होंने कहा आपके जैसा पुत्र हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा खोजने कहाँ जाऊं, तो मुझे ही आना पड़ेगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं न त्वसमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, आपके कोई समान ही नहीं है, तो आपसे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो भगवान के समान तो भगवान ही है। तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों का वचन फिर भी मिथ्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विज कुल ब्राह्मण मेरा ही तो मुख है। तत आग्नि द्रियेंश कलया वतरिष्यामि आत्मतुल्य मनुपलभमान है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंशकला से अग्निध्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई ही नहीं देता है। श्री शुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्तर्दधे भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणां ऊर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवा वततार। विष्णुदत्त परीक्षित महाराज का नया नाम आया है विष्णुदत्त। उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंध नाभि चरित्र में ऋषभावतार नामक तीसरा अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।